ओम शांति। आज 28 जनवरी 2024 अव्यक्त मुरली। रिवाइज डेट है 28/11/1997। मुरली का टाइटल है बेहद की सेवा का साधन, रूहानी पर्सनैलिटी द्वारा नज़र से निहाल करना। आज बाप दादा अपने अनेक कल्प के मिलन मनाने वाले लाडले सिकिलदे बच्चों से फिर से मिलन मनाने आए हैं। अव्यक्त मिलन तो सदा मनाते ही हो, लेकिन अव्यक्त से व्यक्त रूप में मिलन मनाने के लिए सभी बच्चे भारत व विदेश से फिर से अपने घर पहुंच गए हैं। बाप दादा देख रहे हैं कि चारों ओर बच्चे अपने अपने स्थान पर भी मिलन मना रहे हैं। ये मिलन रूहानी अलौकिक मिलन है। इस मिलन में बाप दादा और बच्चों के स्नेह का साकार स्वरूप है। आज बाप दादा अपने बच्चों की रूहानी पर्सनैलिटी को देख रहे हैं। हर एक बच्चे की रूहानी पर्सनैलिटी कितनी श्रेष्ठ है। ऐसी रूहानी पर्सनैलिटी सारे कल्प में और किसी की भी नहीं है, क्योंकि आप सबकी पर्सनैलिटी बनाने वाला ऊंचे ते ऊंचा बाप है। आप भी अपनी रूहानी पर्सनैलिटी को जानते हैं ना। सबसे बड़े ते बड़ी पर्सनैलिटी है स्वप्न व संकल्प में भी संपूर्ण प्योरिटी की पर्सनैलिटी। और ये प्योरिटी है आत्मा का जो ओरिजिनल गुण, क्वालिटी। नंबरवार है, लेकिन फिर भी विश्व की सर्व आत्माओं से श्रेष्ठ है। तो बाप दादा हर एक के मस्तक से पर्सनैलिटी की झलक देख रहे हैं। प्योरिटी के साथ साथ सबके चेहरे और चलन में रूहानियत की भी पर्सनैलिटी है। और पर्सनैलिटी क्या होती है? जो खजानों से संपन्न होते हैं उसकी भी पर्सनैलिटी होती है। लेकिन कितने भी बड़े बड़े संपन्न आत्माएं हो, आपके आगे वह संपन्न आत्माएं भी कुछ नहीं है, क्योंकि वह भी अविनाशी सुख शांति के खजाने से खाली है। तो पर्सनैलिटी बाहर से दिखने में नहीं, अपने चलन में, बोल में, समझ में पर्सनैलिटी। बाबा कहते हैं आपके पास जो संपत्ति है उसके आगे अरब खरब पति भी बाप से सुख शांति मांगने वाले हैं, भिखारी है वो लोग। और आप सदा अविनाशी खजानों से भरपूर हो। हमारे पास स्पिरिचुअल नॉलेज है, जिस नॉलेज से हर दुख से लिबरेट हो सकते हैं। वह खजाने आज है कल नहीं, लेकिन आपका खजाना ना कोई लूट सकता है, ना कोई आत्मा खजाने को हिला सकती है। अखूट है, अखंड है, वो हमारे अंदर है ऑलरेडी। कोई ना लूट सकते हैं, ना कोई हिला सकते हैं। जो हिलते हैं हम बाहर से हिलते हैं। ऐसी पर्सनैलिटी वाले आप बच्चे हो। सबसे ऊंचे ते ऊंची पर्सनैलिटी वाले फिर भी आत्माओं द्वारा, विनाशी धन द्वारा, विनाशी ऑक्यूपेशन द्वारा पर्सनैलिटीज बनती है, वह कहलाई जाती है।
लेकिन आपको ऊंचे ते ऊंचे परमात्मा ने श्रेष्ठ पर्सनैलिटी वाले बना दिया। तो अपने ऊंची पर्सनैलिटी का रूहानी नशा रहता है? रहता है तो हाथ हिलाओ। तो हमारा ऊंची पर्सनैलिटी, वो पर्सनैलिटी जो बाबा के पर्सनैलिटी से मिलता है। बाप दादा को इतने श्रेष्ठ पर्सनैलिटी वाले बच्चे देख कितनी खुशी होती है। आपको भी होती है? बाप दादा बच्चों की ऐसी श्रेष्ठता को देख क्या गीत गाते हैं, जानते हो? आप भी गाते हैं, बाप भी गाते हैं। बाप का गीत सुनाई देता है या टेप का गीत सुनाई देता है? बाप दादा की टेप न्यारी होगी ना, ऑटोमेटिक है, चलाने की मेहनत नहीं करनी पड़ती। और दिल का गीत दिल वाले ही सुन सकते हैं। तो ये वो टेप है, जब बाबा कोई भी, जैसे कल बाबा ने कहा खुराक, ज्ञान के खुराक, ज्ञान के खुराक से जब हमें हील कर देते हैं वो रूहानी सर्जन, तब हमारे दिल से लिबरेट होने के बाद जो महिमा निकलता है, जो एक गीत की तरह एक रिलीफ जो मिलता है, वो फीलिंग जो है, वो फीलिंग है वो गीत। और यही है वो गीत हमें सुनाई देता है। सिर्फ कान वाले नहीं, दिल वाले, क्योंकि हमारा दिल बाबा के दिल से जुड़ जाता है। तो सभी दिल वाले हो ना। दिल वाला मंदिर में आपका चित्र है ना। सभी ने अपना चित्र देखा है। बाप दादा तो सदा बच्चों के चित्र और चरित्र देखते रहते हैं। तो आज पर्सनैलिटी को देख रहे थे। सदा ये पर्सनैलिटी स्मृति में इमर्ज रहे। है ही नहीं है, दिखाई देवे, अनुभव में आए। सदा ऐसी पर्सनैलिटी में रहने वाले की निशानी क्या होगी? जिस निशानी से समझ जाए कि ये अपने पर्सनैलिटी में है। अगर ये रूहानी पर्सनैलिटी इमर्ज रूप में रहती है तो उनके नैन, उनका चेहरा, चलन, संकल्प और संबंध सब प्रसन्नता वाले होंगे। सदा प्रसन्नचित, प्रश्नचित नहीं, प्रसन्नचित। अगर प्रश्नचित है तो चलन भी पर्सनैलिटी वाले नहीं। तो प्रश्नचित कब होता है और प्रसन्नचित कब होता है? माइक ऑन करके बोलिए। कब प्रश्नचित होते हैं और कब प्रसन्नचित होते हैं? जब उलझन में होते हैं, कोई कंफ्यूजन रहता है, तब प्रसन्नचित होते हैं। और जब उमंग उत्साह में रहते हैं तब प्रसन्नचित होते हैं। और किसी को कुछ शेयर करना है? जब ड्रामा के सीन को हम समझ नहीं पाते हैं तब हमारे अंदर प्रश्न के ऊपर प्रश्न आता है। और प्रसन्नचित तब होता है जब ज्ञान का जो वो राज, वो ड्रामा का सीन बता रहे हैं, वो हमें समझ में आ जाता है। और ज़्यादातर प्रश्नचित तब होते हैं जब हमारा लगाव होता है किसी चीज़ के साथ, किसी संबंध के साथ। लगाव जब होता है, अटैचमेंट होता है, तब हम प्रश्न करते हैं, क्योंकि हमारा एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होता है।
अगर प्रश्नचित है तो चलन भी पर्सनैलिटी वाला नहीं, क्योंकि उसमें हम फिर अपना एनर्जी को खो देते हैं। हम फिर बाहर की ओर ही देखते हैं, कौन क्या हमारे साथ व्यवहार कर रहे हैं वो देखते हैं। सीन को अच्छी तरह समझ नहीं पाते हैं, उलझ जाते हैं और इम्बैलेंस होके गिर जाते हैं। तब हम प्रश्नचित्त में आते हैं। चेहरे पर भी प्रसन्नता की झलक नहीं। कुछ भी हो जाए, पर्सनैलिटी वाले की प्रसन्नता छिप नहीं सकती, मर्ज नहीं हो सकती। प्रसन्नचित आत्मा, कोई कैसी भी आत्मा परेशान हो, अशांत हो, उसके अपने प्रसन्नता की नजर से प्रसन्न कर देगी। अगर खुद प्रसन्न रहेगी तो दूसरों को भी प्रसन्न कर देगी। और इसका एक ही राज है प्रसन्न रहने का। क्योंकि ये प्रश्नचित्त कब हमारे अंदर आता है? जब हम ये सब पेपर्स आते हैं दूसरे आत्माओं के साथ, और आत्माओं के साथ हमारा अभी लगाव है। इस लगाव से छूटने के लिए बाबा बार बार कहते हैं, देह सहित देह के सब संबंधों को भूल जाओ। भूलकर अपने को आत्मा समझ के बाप को याद करो। बाबा अटैचमेंट या संबंध बाबा के साथ जोड़ना चाह रहे हैं। बाबा देह के सारे संबंधों को भूलने के लिए कह रहे हैं। अभी ये तो नहीं है कि सारे आत्माओं के जो देहधारी है सबके साथ हमें सब कुछ तोड़ के बैठ जाना है। नहीं, बाबा जैसे कहते हैं तोड़ निभाना, माना हर किसी के साथ, चाहे वह लौकिक हो चाहे वह अलौकिक हो, हमें वही व्यवहार करना है, एक प्रोफेशन की तरह, प्रोफेशनल व्यवहार। तो ये हो जाएगा तोड़ निभाना। और जब हम इस प्रोफेशनल वे में हम व्यवहार करेंगे तो वो संबंध में अटैचमेंट कभी नहीं आएगा। वो जो हमारा एक स्वभाव बन जाएगा, वो अटैचमेंट नहीं होने के कारण प्रसन्न चित्त रहेंगे। क्योंकि जहाँ अटैचमेंट होगा वहाँ पर धक्का खाना ही पड़ेगा। क्योंकि अटैचमेंट जब होता है तब हम एक्सट्रीम्स में चले जाते हैं। या तो बहुत दुख में आ जाते हैं क्योंकि हमें शौक लगता है, या बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि कोई भी चीज़ जो मिला है या कोई भी जो व्यवहार मिला है उससे इतना खुश हो जाते हैं जो हम वो बैलेंस को मेंटेन नहीं कर पाते। और वो बैलेंस करने के लिए, ये स्पिरिचुअलिटी जो है वो बैलेंस करने के लिए ही ये पेपर्स आते हैं। तो जब भी ऐसे पेपर्स आए तो हमें देखना है कि कहाँ इम्बैलेंस हो गया है। तो बाबा कहते हैं, प्रसन्नचित आत्मा, कोई कैसी भी आत्मा परेशान हो, अशांत हो, उसको अपने प्रसन्नता की नज़र से प्रसन्न कर देगी। जो बाप का गायन है नज़र से निहाल करने वाले, वह सिर्फ बाप का नहीं है, आपका भी यही गायन है। तो ये जो स्किल है सबके साथ चलने का, तोड़ निभाने का, ये स्किल हमें अपनाना है। और अभी समय प्रमाण जितना समय समीप आ रहा है तो नज़र से निहाल करने की सेवा करने का समय आएगा। तब हम नज़र से किसी को भी निहाल कर सकते हैं, क्योंकि हम खुद ही उपराम रहेंगे और उपराम रहकर बाबा के साथ जुड़े रहेंगे। क्योंकि ये स्थिति सोल कॉन्शियसनेस का स्थिति हो जाएगा। बाबा कहते हैं 7 दिन का कोर्स नहीं होगा, एक नज़र से प्रसन्नचित हो जाएंगे। दिल की आश
आप द्वारा पूर्ण हो जाएगी। तो सभी क्या समझते हो? आदि सेवा के रतन क्या समझते हैं? ऐसी सेवा कर सकते हो ना? तो बाबा ने आज हमें आदि सेवा के रतन बताया। बाबा कहते हैं अभी देखो, आप लोगों ने 40 वर्ष सेवा की या ज़्यादा भी की। कोई का 1-2 साल कम भी होगा, किसका ज़्यादा भी होगा। अभी आप लोगों ने अपने साथियों को ये सेवा सिखा दी और निमित्त भी बना दिया। अभी आप क्या करेंगे? वो सेवा तो वह भी कर रहे हैं। आप आदि रतन हो तो न्यारी और प्यारी सेवा करेंगे ना। मैंने डिटैच रहना पड़ेगा। जहाँ पर डिटैचमेंट है वहाँ पर रिस्पेक्ट भी है, प्यार भी है। बाबा कहते हैं अभी फिर उत्सव मनाएंगे कि नज़र से निहाल कितने किए, 9 लाख में से कितने बनाए। आगे तो 33 करोड़ भी है, 9 लाख तो उसके आगे कुछ नहीं है। बीज तो यहाँ ही डालना है ना। तो देखेंगे कि आदि सेवा के रतन अब और क्या कमाल दिखाते हैं। ये कमाल तो दिखाई, सेवा केंद्र बनाए, अच्छे अच्छे प्रोग्राम किए, उसकी तो पदम गुना मुबारक है। बाबा कहते 2 प्रकार के बच्चे हैं। जो पहले वाले हैं वह है स्थापना के निमित्त बच्चे, जो दादी लोग थे, और आप लोग हो विशेष सेवा के आदि के बच्चे। ये दादियाँ है जड़ स्थापना वाले, और आप सब सेवा के आदि रतन है, पहला पहला तना जो मेन स्टेम है। तो तना तो मजबूत होता है ना, तना पर ही सब आधार होता है, तना से ही सब शाखाएं निकलती है। जड़ वाले तो सूक्ष्म में शक्ति देते हैं, लेकिन जो प्रैक्टिकल में होता है, दिखाई देता है, वह तना दिखाई देता है। तो ये तना हम स्थूल आंखों से देखते हैं। अगर वो तना मजबूत है तो फिर अपने आप वो फीलिंग आ जाता है कि तना मजबूत है, माना ये पेड़ बहुत स्ट्रांग है। पर अगर तना ही कमजोर है, अगर खोखला दिखाई दे रहा है, तो फिर आंखों से जो दिख रहा है वो हमें समझ आ जाता है कि वो पेड़ कमजोर है। तो बाबा ने कहा तो दादियाँ अभी गुप्त हो गई है, सकाश देने वाली और प्रैक्टिकल में स्टेज पर आने वाले आप निमित्त बने। सम्मान समारोह में आई हुई सभी बड़ी बहनों से बाप दादा ने हाथ उठवाया, इसलिए बाप दादा काम दे रहे हैं। समारोह तो बहुत अच्छा मनाया ना। बाप दादा ने सब देखा, सजी हुई मूर्तियों को देखा। उस समय तो आप लोगों को भी यही रूहानी अनुभव हो रहा था कि हम चैतन्य मूर्तियां हैं। ऐसे ही लग रहा था जैसे सजी हुई मूर्तियां मंदिरों से शांतिवन में पहुंच गई है। तो बाप दादा अभी बच्चों से चाहते हैं कि अभी फास्ट सेवा शुरू करो। जो हुआ वह बहुत अच्छा, और फास्ट सेवा तभी होगा जब नज़र से निहाल कर सकेंगे। एक दृष्टि दिया और उस आत्मा को ऐसे अनुभव हो जाए कि वो उसको फीलिंग हो जाए कि वो उसको भगवान मिल गया। तो ऐसे दृष्टि होने के लिए प्योरिटी की पर्सनैलिटी होना ज़रूरी है, और उसके लिए प्रसन्न चित्त रहना है। बाबा कहते हैं अब समय प्रमाण औरों को ज़्यादा वाणी का चांस दो।
अभी औरों को माइक बनाओ, आप माइट बन के सकाश दो। जब हम खुद शक्तिशाली होंगे, कोई भी चीज़ों में इम्बैलेंस नहीं होंगे, भले थोड़ा बहुत तो इम्बैलेंस होते हैं, पर अपने आप को संभाल लेने का स्किल सीख जाना है, तब हम उस माइट रूप में रहेंगे। और जब माइट रूप में रहेंगे तो अपने आप हमसे सकाश फैलेगा, जहाँ जिसको ज़रूरत है वहाँ पहुँच जाएगा। बाबा कहते हैं तो आपकी सकाश और उन्हों की वाणी ये डबल काम करेगी, तब ही 9 लाख सहज बन जाएंगे। अभी आप सभी चाहे फंक्शन में बैठे या और भी महारथी है, तो महारथियों की अभी सेवा है सर्व को सकाश देना, बेहद की सेवा के मैदान में आना। और सकाश देने का सेवा ऐसा है जो एक जगह पर बैठ के सकाश दे या अपना माइट वाला शक्ति फैलाए, तो पूरा विश्व में बेहद की सेवा हो जाएगा। जब बाप अव्यक्त वतन एक स्थान पर बैठे चारों ओर के विश्व के बच्चों की पालना कर सकते हैं, कर रहे हैं, तो क्या आप एक स्थान पर बैठे बाप समान बेहद की सेवा नहीं कर सकते हो? बाबा कहते हैं आदि रतन अर्थात फॉलो फादर, बेहद में सकाश दो। कई बच्चे अपने से भी पूछते हैं और आपस में भी पूछते हैं कि बेहद का वैराग्य कैसे आएगा। दिखाई तो देता नहीं है, लेकिन बेहद की सेवा में अपने को बिजी रखो तो बेहद का वैराग्य स्वतः ही आएगा, क्योंकि ये सकाश देने की सेवा निरंतर कर सकते हो। इसमें तबीयत की बात, समय की बात ये सहज हो जाती है। दिन रात इस बेहद की सेवा में लग सकते हो, क्योंकि कहीं जाने की जरूरत नहीं होता है। बाबा ने कहा कि लेटे लेटे भी दे सकते हो। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा रात को भी कैसे आँख खुली और बेहद की सकाश देने की सेवा होती रही, तो हमारे अंदर से वो सेवा करने की भावना आनी चाहिए। और वो भावना इतना डीप हो कि रात को भी जब नींद खुले तो वो सकाश ही निकले, बाबा के साथ ही जुड़े हुए हो। तो ये बेहद की सेवा इतना बिजी कर देगी, जो बेहद का वैराग्य स्वतः ही दिल से आएगा, प्रोग्राम से नहीं। बाहर के प्रोग्राम से बेहद का वैराग्य नहीं आता है। प्रोग्राम से नहीं, ये करे, ये प्लान तो बनाते हो, लेकिन बिजी बेहद की सेवा में रहना ये सबसे सहज साधन है। क्योंकि जब बेहद को सकाश देंगे तो नज़दीक वाले तो ऑटोमेटिक सकाश लेते रहेंगे, नज़दीक वालों को तो ऑटोमेटिक पहुंचेगा। इस बेहद की सकाश देने से वायुमंडल ऑटोमेटिक बनेगा। और बेहद की सकाश तभी होता है जब अशरीरी होके बाबा के पास जाके कनेक्ट हो जाते हैं। बाबा कहते हैं अभी ये नहीं सोचो कि इतने सेंटर के जिम्मेवार है, वह जोन के जिम्मेवार है। आप सभी को स्टेट के राजा बनना है या विश्व का? क्या बनना है? विश्व का ना। आदि रतन हो तो विश्व को सकाश देने वाले बनो। अगर 20 सेंटर, 30 सेंटर या 200-250 सेंटर या जोन ये बुद्धि में रहेगा, तो ये भी तना का काम नहीं है। ये तो टाल टालिया भी कर सकती है। तो तना माना पूरा विश्व को शक्ति देना, क्योंकि तना से ही सारा कुछ
न्यूट्रिशन पास होता है टाल टालियों को। इसलिए बाबा कह रहे हैं कि बेहद की सेवा करो। आप तो तना हो, तना से सबको प्रकाश पहुंचती है। आप सभी भी ये सोचते हो कि बेहद का वैराग्य आना चाहिए। ये तो बहुत अच्छा, अभी विनाश हो जाए, लेकिन 9 लाख ही तैयार नहीं किए तो सतयुग के आदि में आने वाली संख्या ही तैयार नहीं है, और विनाश हो गया तो कौन आएगा? क्या 2-3 हजार पर राज्य करेंगे? 4-5 लाख पर राज्य करेंगे? इसलिए अब बेहद की सेवा का पाठ आरंभ करो। पांडव क्या समझते हैं? बेहद की सेवा करेंगे ना? पांडव तैयार हैं? अभी ये हद की बातें बेहद में जाने से आपे ही छूट जाएगी, छुराने से नहीं छूटेगी। बेहद की सकाश से परिवर्तन होना फास्ट सेवा का रिजल्ट है। इसलिए मन को बहुत शक्तिशाली बनाना होता है। हमारा जितना भी पेपर्स आते हैं मन को शक्तिशाली बनाने के लिए ही है, क्योंकि मन ही हमें भटका देती है इधर उधर पुराने बातों में, अलग अलग समझ में मन ही भटकाने लगती है। इसलिए मन को शक्तिशाली बनाना है, मन को कंट्रोल करना है। जैसे सिस्टर डिनीस ने बोला है एक क्लास में कि बुद्धि का मसल जो है वो मन को पकड़ता है, क्योंकि बुद्धि में जब समझ आ जाती है, एक लॉजिक समझ में आता है, तो फिर बुद्धि स्थिर हो जाता है। वो मसल जो है एक तरह का शेप ले लेता है और मन को पकड़ लेता है, वो समझ द्वारा। बाप दादा जानते हैं कि नाजुक परिस्थितियों में निमित्त बनी आत्माओं ने सेवा का प्रत्यक्ष प्रमाण दिया है, लेकिन आप सभी का फाउंडेशन व सेकंड का परिवर्तन का मूल अनुभव यही है कि ब्रह्मा बाप को देखा और ब्राह्मण बन गए। सेवा का वरदान मिला और सेवा में लग गए। बाप दादा ने सभी के अनुभव भी सुने, अच्छे अनुभव सुनाए। तो जैसे आप लोगों का अनुभव है, ब्रह्मा बाप को देखा और सोचना भी नहीं पड़ा, सहन करने का भी अनुभव नहीं हुआ कि सहन कर रहे हैं, बड़ी बात नहीं लगी। ऐसे सब अभी हर श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा को देखे और आत्मा में ब्राह्मण में ब्रह्मा बाप देखे। तो उस समय ब्रह्मा बाबा का जो पावर था, उस पावर के कारण किसी भी आत्मा को अगर सहन भी करना पड़ रहा है तो वो सहन करने का अनुभव नहीं हुआ, कोई तकलीफ का अनुभव नहीं हुआ। पर अब समय बदल गया है, तमो प्रधानता आ गया है वातावरण में। वो पालना मिलती है और ना आत्माओं में इतनी शक्ति है। तो बाबा कहते हैं ये है सेवा का फास्ट साधन। क्या ब्रह्मा बाप ने आपको कोर्स कराया? कोर्स तो पीछे किया, लेकिन देखा और हो गए। तो जैसे ब्रह्मा बाप में बाप समाया हुआ था, इसलिए मेहनत नहीं लगी। ऐसे आप सभी भी बाप दादा को अपने में समाते हुए नजर से निहाल करो। तो बाप दादा को अपने अंदर समा लेना है, इतना मन को अपने वश में कर लेना है जो बुद्धि योग बाबा के साथ ही जुड़े रहे, चाहे कितना भी कुछ हो। हर बात को बुद्धि से समझ के बुद्धि के मसल द्वारा
मन को पकड़ ले। जो आप सबका अनुभव है, अनुभवी हो, देखा और फिदा हो गए। जैसे अभी सोचते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, फिर ट्रायल पर आते हैं, फिर कोई चला जाता है, कोई रहता है। इतनी मेहनत आपने ली, ट्रेनिंग की क्या, ट्रायल पर रहे क्या, बस आए और खो गए। ऐसी सेवा जब एक ब्रह्मा बाप ने की, तो आप इतने ब्राह्मण आत्माएं नहीं कर सकती हो क्या? तो बाबा एक ब्रह्मा बाबा के साथ अनेक ब्राह्मणों का संगठन के बारे में कह रहे हैं कि एक बार ऐसे नज़र से निहाल कर दो, प्रसन्नचित्त रहकर वो ताकत अपने में भर लो कि एक बार देखते ही वो आत्माओं में परिवर्तन आ जाए, कोर्स भी करना नहीं पड़े। बाबा कहते आपकी पर्सनैलिटी अपना बना दे। ब्रह्मा बाप की भी पर्सनैलिटी थी ना, चाहे सूरत की, चाहे सीरत की, लेकिन पर्सनैलिटी थी, तब आकर्षित हुए। तो फॉलो फादर। जब हम डिटैच्ड रहेंगे, तभी दूसरे हमारे प्रति आकर्षित होंगे। जब बाप ने आपको आदि में निमित्त बनाया, तो जो आदि के हैं, सेवा के निमित्त व स्थापना के फाउंडेशन, उनको अंत तक सेवा में रहना ही है। तबीयत के कारण शरीर से चक्कर नहीं लगा सकते, लेकिन मन से तो लगा सकते हो। बाबा कहते उसमें तो खर्चा भी नहीं, वीजा लेने की भी जरूरत नहीं, भाग दौड़ की भी जरूरत नहीं, लेटे लेटे भी कर सकते हो। क्या समझते हो? अब ऐसा कोई प्लान बनाओ, नया पाठ शुरू करो। अभी एक फंक्शन तो मना लिया ना, जो सेवा की उसका प्रत्यक्ष फल मिल गया। अभी नई सेवा करो। नई सेवा माना मनसा द्वारा सेवा करो, मन को शक्तिशाली बनाओ। अच्छा, किसी को कुछ प्रश्न है? बाप दादा, अच्छा ठीक है। बाप दादा सिर्फ सामने वालों को नहीं कह रहे हैं, सभी बच्चों को कह रहे हैं। विदेश में भी जो सुन रहे हैं, उन्हों को भी कह रहे हैं। जहां भी सुन रहे हैं, चाहे शांतिवन में सुन रहे हैं, चाहे ऊपर पांडव भवन में, चाहे विदेश में, जहां भी है, वहां बाप दादा सभी के लिए कह रहे हैं। अब बेहद के सेवाधारी बनो, समय बेहद की सेवा में लगाओ। बेहद की सेवा में समय लगाने से समस्या सहज ही भाग जाएगी। क्योंकि चाहे अज्ञानी आत्माएं हैं, चाहे ब्राह्मण आत्माएं हैं, लेकिन अगर समस्या में समय लगाते हैं व दूसरों का समय लेते हैं, तो सिद्ध है कि वह कमजोर आत्माएं हैं, अपनी शक्ति नहीं है। तो समस्या जब आती है, तो तुरंत उसका मैसेज को समझने की कोशिश करना है। और जब हम मैसेज को समझने की कोशिश करेंगे, तब बुद्धि को इस्तेमाल करेंगे। और बुद्धि को जब मिल जाएगा वो मैसेज, तब वो बुद्धि मन को पकड़ लेगा। तो कमजोरी नहीं रहेगा, टाइम वेस्ट नहीं होगा। क्योंकि एक बार अगर वीक हो जाते हैं, तो फिर खुद को उठने का हिम्मत नहीं होता है, तब दूसरों का सहारा लेना पड़ता है। बाबा कहते जिसको शक्ति नहीं हो, पाँव लंगड़ा हो, और उसको आप कहो दौड़ लगाओ, तो लगाएगा या गिरेगा? तो समस्या के वश आत्माएं चाहे ब्राह्मण भी है, लेकिन कमजोर है, शक्ति नहीं है, तो वह कहाँ से शक्ति लाए?
बाप से डायरेक्ट शक्ति ले नहीं सकता क्योंकि कमज़ोर आत्मा है। इसलिए इमोशनली बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है, इमोशनली मैच्योर होना पड़ता है। समझना है कि इतना पहरा लगाए कि अगर नेगेटिव इमोशंस आ रहे हैं उसको उसी जगह पे पकड़ कर उसको चेंज कर दे। तो क्या करेंगे? कमज़ोर आत्मा को दूसरे कोई का ब्लड देकर ताकत में लाते हैं, कोई शक्तिशाली इंजेक्शन देकर ताकत में लाते हैं। तो आप सब में शक्तियाँ हैं, तो शक्ति का सहयोग दो, गुण का सहयोग दो। उन्हों में है ही नहीं, अपना दो। पहले भी कहा ना, दाता बनो। वह असमर्थ है, उन्हों को समर्थी दो। गुण और शक्ति का सहयोग देने से आपको दुआएं मिलेगी, और दुआएं लिफ्ट से भी तेज रॉकेट है। आपको पुरुषार्थ में समय भी देना नहीं पड़ेगा, दुआओं के रॉकेट से उड़ते जाएंगे। क्योंकि जब दूसरों को उड़ाते हैं, दूसरों को जब उठाते हैं, तब खुद का भी प्रोग्रेस हो जाता है। पुरुषार्थ की मेहनत के बजाय संगम के प्रारब्ध का अनुभव करेंगे। वहां पे पुरुषार्थ का मेहनत नहीं होगा, क्योंकि जब दूसरों को आगे बढ़ाते हैं, दूसरों को कोई समझ दे देते हैं, तब हम खुद पहले चिंतन करते हैं और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन को देखते हैं। क्योंकि जो राय देने वाले होते हैं वो साक्षी होते हैं और वो सॉल्यूशन बहुत इजीली मिल जाता है। बाबा कहते दुआएं लेना वह सीखो और सिखाओ। अपना नेचुरल अटेंशन और दुआएं, अटेंशन में टेंशन मिक्स नहीं होना चाहिए, नेचुरल हो। नॉलेज का दर्पण सदा सामने है ही, और ये नॉलेज का दर्पण ही सब कुछ आईना में रिफ्लेक्ट कर देता है। उसमें स्वतः सहज अपना चित्र दिखाई देता ही रहेगा। इसलिए कहा कि पर्सनैलिटी की निशानी है प्रसन्न चित्त, क्योंकि नॉलेज से हर दुख मिट सकता है, हर परेशानी मिट सकता है। ये क्यों, क्या, कैसे, ये के की भाषा समाप्त। दुआएं लेना और देना सीखो, प्रसन्न रहना और प्रसन्न करना, ये है दुआएं देना और दुआएं लेना। और जब हम प्रोफेशनल वे में सबके साथ व्यवहार करते हैं, तो अपने आप खुद भी प्रसन्न रहेंगे और दूसरा भी प्रसन्न रहेंगे, क्योंकि एक डिटैच्ड रिलेशनशिप बन जाता है जहां पर माया प्रवेश कर ही नहीं सकती। कैसा भी हो, आपकी दिल से हर आत्मा के प्रति हर समय दुआएं निकलती रहे। इसका भी कल्याण हो, इसकी भी बुद्धि शांत हो। ये ऐसा, ये वैसा, ऐसा नहीं, सब अच्छा। ये हो सकता है। दुआएं देने आती है, लेने तो आती है, देने भी आती है। देंगे नहीं तो लेंगे कैसे? दो और लो। और दुआएं देना माना वो भावना अंदर से आए किसी आत्मा को आगे बढ़ाने का, वही दुआएं देना है। ये करे नहीं मैं करूं। अगर कोई आत्मा कुछ गलत कर रहे हैं तो ये नहीं सोचना है कि वो बदल जाए, पर मैं ऐसा क्या करूं जो वो बदल जाए। ब्रह्मा बाप का सदा स्लोगन रहा। ब्रह्मा बाप बार बार याद दिलाते रहे, जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख और करेंगे। तो हम जब किसी को शिक्षा देते हैं,
वो शिक्षा मिलने के बाद उस आत्मा का जो बुद्धि का ताला खुलता है, या उस आत्मा को जो लिबरेशन का फीलिंग होता है, उससे वो बहुत जल्दी ग्रास्प कर लेती है सामने वाले का चलन, और फिर सीख जाती है। इसलिए बाबा ये कह रहे हैं, जो कर्म मैं करूँगा मुझे देख और करेंगे। जब दूसरे करेंगे तब मैं करूँगा, ये स्लोगन नहीं। इसलिए हर पल खुद की तरफ देखना है, अंतर्मुखी, बाहरमुखी नहीं, बाहर की तरफ नहीं देखना है। बाहर की तरफ देखते ही हम माया के हाथ में फंस जाते हैं। तो कुछ भी होता है, अंदर की तरफ, अंदर मैला ना हो जाए, कुछ भी बात आए उसको झाड़ू लगाते रहना है। इसलिए बिजी अंदर रहना है। जो मैं करूँगा मुझे देख और करेंगे, क्योंकि जब मैं अंदर रहती हूँ और खुद की तरफ ध्यान देती हूँ, तो मेरा जो स्टेबिलिटी है, वो स्टेबिलिटी दूसरे आत्माओं को खींचेगा, और यही खींच से वो देखेगा कि वो क्या कर रहे हैं। जो मेरे अंदर जो वो क्वालिटी है, वो क्वालिटी उनको दिखाई देगा। बाबा कहते हैं, नहीं तो स्लोगन चेंज कर दो, और जगदम्बा माँ का विशेष स्लोगन रहा, हुकुम ही हुकुम चला रहा है। वह चला रहा है, हम निमित्त बन चल रहे हैं। तो दोनों स्लोगन सदा याद रखो। इमर्ज है ही सुना है, याद तो रहता है नहीं, कर्म में दिखाई दे। तो क्या करेंगे? दुआएं लेंगे, दुआएं देंगे कि ग्लानि करेंगे, फील करेंगे ये ऐसा ये वैसा नहीं, उसको दुआएं दो। कमजोर है, वशीभूत है, उस आत्मा को समझना है, न कि उस आत्मा जो माया के हाथ में फंसकर वशीभूत होकर जो कार्य कर रहे हैं, उस पर ध्यान देना है। भाषा और संकल्प बदली करो, बाबा ने कहा। ये संकल्प मात्र भी नहीं ना हो कि ये बदले, नहीं, मैं बदलूं, क्योंकि ये नॉलेज सिर्फ मेरे लिए है, स्वयं के लिए है, स्वयं के साथ जुड़ने के लिए है। जो मैं ओरिजिनली हूं, वहां तक शेप्ड होने के लिए है। और बातों में तो मैं का आता है, लेकिन जिस बात में मैं आना चाहिए, उसमें और करे तो करे, या क्या, ये क्या, अच्छा काम होगा तो कहेंगे मैं, और ऐसा कोई काम होगा तो कहेंगे इसने किया, इसने कहा। जब हमारे अंदर ताकत नहीं होता है, तो हम दूसरों को ब्लेम करना पसंद करते हैं, क्योंकि हम ब्लेम जब करते हैं तो खुद सुरक्षित महसूस करते हैं कि मैं ठीक हूँ, मेरे अंदर कुछ नहीं है, और हमें ताकत मिल जाता है। वो जो थोड़े समय के लिए सुख है, वो सुख का अनुभव के लिए हम ब्लेम करते हैं। उल्टा हो गया ना। कोई क्या भी करता है, मुझे क्या करना है, मुझे क्या सोचना है, मुझे क्या कहना है, इसमें मैंपन लाओ। माना अंतर्मुखी हो जाओ, स्वयं को देखो। बॉडी कॉन्शियस वाला मैं नहीं, सेवा का मैं। माना बॉडी कॉन्शियस स्टेट से मुझे सोल कॉन्शियस के तरफ जाना है, स्पिरिचुअल नॉलेज को अपनाना है, स्पिरिचुअलिटी के तरफ शिफ्ट होना है। तो ऐसे ही श्रेष्ठ वाइब्रेशन फैलाओ, और जब स्पिरिचुअलिटी में शिफ्ट हो जाएंगे, तो अपने आप श्रेष्ठ वाइब्रेशन फैलने लग जाएगा। अभी वाणी कम काम करती है, दिल का सहयोग,
दिल के वाइब्रेशन बहुत जल्दी काम कर सकते हैं, क्योंकि दिल से क्या निकलता है? दिल से प्यार निकलता है। और ये स्पिरिचुअल प्यार जो है, आत्मिक लव है, उसका वाइब्रेशन कुछ अलग ही होता है, एकदम तुरंत काम कर जाता है। अच्छा, अभी 1 मिनट में सभी अपनी साइलेंस की शक्ति इमर्ज करो। एकदम साइलेंस, मन से तन से इमर्ज करो। बाप दादा ने डेड साइलेंस की ड्रिल करवाई। अच्छा, चारों ओर के सर्व विशेष आत्माओं को, सदा सदा रूहानी पर्सनालिटी की नशे में रहने वाली आत्माओं को, सदा बेहद की सेवा में स्वयं को बिजी रखने वाली निमित्त विश्व कल्याणकारी आत्माओं को, सदा ब्रह्मा बाप और जगदम्बा का स्लोगन साकार में लाने वाली, ऊंचते ऊंच नज़र से निहाल करने की सेवा में सदा रहने वाली बाप समान आत्माओं को बाप दादा और जगदम्बा माँ का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। तो कौन बताएगा वो 2 स्लोगन जो बाबा ने बोला है याद रखने के लिए हर पल? रिपीट करेंगे? याद नहीं है? क्या क्या बोलना है दीदी? वो जो 2 स्लोगन बाबा ने याद रखने के लिए कहा है। कोई हुक्म चला रहा है मम्मा का और बाबा का। बाबा का क्या है? जो कर्म मैं करूंगा मुझे तो एक्सेप्ट करेंगे। वेरी गुड। तो वरदान है, स्वार्थ से न्यारे और संबंध में प्यारे बन सेवा करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। कोई स्वार्थ नहीं रखना है, क्योंकि स्वार्थ आता ही है जब अटैचमेंट होता है। तो स्वार्थ से न्यारे और संबंधों में प्यारे। जहाँ अटैचमेंट होगा वहाँ संबंध टूटने वाला काम होगा। जो सेवा स्वयं को व दूसरों को डिस्टर्ब करे वो सेवा नहीं है, स्वार्थ है। इसलिए अगर मन में हलचल है तो कभी भी वो सेवा नहीं करना है। जब मन साथ दे रहा है तब सेवा करें, तब वो सेवा सेवा होगी। निमित्त कोई ना कोई स्वार्थ होता है, तब नीचे ऊपर होते हो। चाहे अपना चाहे दूसरे का स्वार्थ जब पूरा नहीं होता है तब सेवा में डिस्टरबेंस होती है, एक्सपेक्टेशंस रहता है। इसलिए स्वार्थ से न्यारे और सर्व के संबंध में प्यारे बनकर सेवा करो, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। इसीलिए ये प्रोफेशनल जो रिलेशन बनाना, ये प्रोफेशनल रिलेशन बनाने से फिर स्वार्थ नहीं रहेगा। सेवा किया बस खत्म, डिटैच हो जाएंगे। ये भी नहीं लगेगा कि मैंने किया, एक्सपेक्टेशंस ही नहीं रहेगा। बाबा ने कहा सेवा खूब उमंग उत्साह से करो, लेकिन सेवा का बोझ स्थिति को कभी नीचे ऊपर ना करे, ये अटेंशन रखो। एकदम हर कदम पे हमें
सावधान रहना है कि कहीं पर कुछ गलती ना हो जाए, ऐसे कोई गलती ना हो जाए कि वापस हमें समय देना पड़े। स्लोगन: शुभ व श्रेष्ठ वाइब्रेशन द्वारा नेगेटिव सीन को भी पॉजिटिव में बदल दो। और शुभ व श्रेष्ठ वाइब्रेशन तभी होगा जब उस सीन में जो राज छिपा हुआ है, जो मैसेज हमें देने के लिए ड्रामा का फोर्स आ रहा है, वो मैसेज को हम समझ पाए। और मैसेज को तभी समझ पाएंगे जब मैं कहूँगी कि पहले मैं, अंदर मुंह मोड़ लेंगे। अपने को बचाने के लिए क्या करते हैं? अगर बाहर बहुत बड़ा हलचल हो रहा है, मारपीट हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, हम क्या करते हैं? घर के अंदर दरवाज़ा खिड़की बंद करके अंदर बैठ जाते हैं और सुरक्षित महसूस करते हैं। ऐसे ही जब भी ऐसी कोई परिस्थिति आए, तुरंत अपने साथ बैठ जाना है। वो अंदर का बच्चा जो है उसको पकड़ के बैठ जाना है, तो एकदम सुरक्षित हो जाएंगे। अगर बाहर मारपीट हो रहा है, उनके बीच में चले जाएंगे तो हम भी तो मार खाएंगे ना। इसलिए खुद को सेफ कर लेना है। अब व्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। करण करावनहार बाप है, कराने वाला सब कुछ करा रहा है। मैं निमित्त करनहार बन कर रहा हूं। इसी जगह पे हम भूल जाते हैं कि कोई हमसे करा रहे हैं, कोई कुछ सेवा करा रहे हैं। और वो तभी समझ में आएगा जब अंदर की तरफ रहते हैं हम। पेपर्स भी इसलिए आते हैं ताकि हम कोई सेवा करें। जिसके साथ पेपर है उसको कुछ समझ दे, उसको अपलिफ्ट कर दे, एलिवेट कर दे। इस स्मृति से कर्तापन के भान को समाप्त कर न्यारे और प्यारे बनो। जैसे उस मुरली में कहा, एकांत माना न्यारा, क्योंकि एक के अंत एक बाबा से जुड़े रहते इसलिए न्यारा। और संगठन माना प्यारा। जब एक संगठन होता है, वो संगठन हमें ध्यान देने वाला होता है, हमें शक्ति देने वाला होता है, तो हम उनके प्यारे होते हैं, तभी हमें मिलता है। और उस प्यार में अटैचमेंट नहीं है, सहयोग है, एक रूहानियत है। सब बोझ बाप के आगे समर्पित कर अपने अनादि स्वरूप की स्मृति से अनादि स्वभाव संस्कार धारण कर डबल लाइट स्थिति का अनुभव करो। जैसे ही अंदर चले जाएंगे तब सारे बोझ धीरे धीरे समर्पित हो जाएगा और अनादि स्वभाव संस्कार धारण होकर एक लाइट स्थिति का अनुभव होगा। अच्छा, ओम शांति। किसी को कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। अच्छा, तो अंतर्मुखी हो जाइए। बाहर बहुत हलचल, कोई गुस्सा कर रहा है, कोई ग्लानि कर रहा है, सब जैसे मेरे ऊपर आ रहे हैं और मुझे दोनों आंखों से, दोनों कानों से सुनाई दे रहे हैं। अब मुझे क्या करना है? उस सीन से मुंह फेर लेना है और जल्दी से अंदर जो बैठे हुए मैं हूं,
उसको बचाना है। घुमा दे अपने मुंह को अंदर की तरफ और उस बच्चे के साथ दौड़ के जाके बैठ जाए, उसको गले लगाए, उसको अपने बाहों में छिपा ले। उसको सुरक्षित महसूस कराए। उसको प्रभावित होने से बचाए। उसको महसूस कराए कि बाबा साथ है, सबसे शक्तिशाली बाबा। जिस दीवार को भेद कर कोई भी ताकत नहीं आ सकता, सेफ हो जाए। ओम शांति।